हेलो दोस्तों, हम इस वीडियो में बताएंगे कि आप गूगल के नोटबुक एलएलएम पर वीडियो कैसे बना सकते हैं हिंदी वॉइस में। क्योंकि लैपटॉप में तो ऑप्शन आया है हिंदी वॉइस का, लेकिन मोबाइल में नहीं आता है। तो हम एक एप्लीकेशन से A to Z या फिर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आप किस तरह से बना सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। तो जैसा कि हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन पर और हम यहाँ देखते हैं कि हम नोटबुक एलएलएम पर ये ऐप ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद और आईडी बनाने के बाद मैंने कुछ ऐसे स्टोरी बनवाई हैं, जैसे कि ये बनवाई है। लेकिन इसका ना ऐप में ये बात है कि अगर तुम कोई स्टोरी बनाते हो तो ये इंग्लिश में जनरेट ऑडियो करके देता है। ठीक है, तो जैसे कि हम एग्जांपल के लिए हम एक स्टोरी बनवा लेते हैं चैट जीपीटी से। ठीक है, मैं किस टॉपिक पे बनवाऊँ तो मैं यहीं लिख देता हूँ कि नोटबुक नोटबुक एलएलएम के लिए मुझे स्क्रिप्ट दो। ठीक है, स्क्रिप्ट दो अच्छे से। तो मैं इससे चैट जीपीटी से लिखता हूँ एक अच्छी सी स्टोरी, और पब्लिसिटी से लिखवाता हूँ, क्योंकि पब्लिसिटी अलग आंसर देता है, ये अलग आंसर देता है। तो जिसकी अच्छी लगेगी हमें, हम उसकी ही पेस्ट कर लेंगे या फिर उसकी ही बना लेंगे। तो हम पब्लिसिटी से भी यही स्टोरी सेम टू सेम लिख पाते हैं। और चैट जीपीटी सोच रहा है कि मैं क्या लिख कर दूँ, लेकिन जो पब्लिसिटी है उसने लिख के दे दिया है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हम यही इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, पब्लिसिटी वाले को ही। तो हमें पब्लिसिटी पे आना है, और कहाँ से है इसका एक्सप्लेन नोटबुक परिचय, यहाँ से कॉपी करते हैं और यहाँ तक धन्यवाद गेस्ट, शुक्रिया, आशा करता हूँ, यहाँ तक ठीक है। और इसको करते हैं कॉपी हो गया। ठीक है, और हम आते हैं अब अपने एलएलएम पर ऐप पर। ठीक है, तो यहाँ पर निकल क्रिएट और सबसे नीचे वाले पे, और यहाँ पर आपको वो कहानी पेस्ट करनी है और ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड पे क्लिक करने के बाद ये आएगा, थोड़ा सा ये समझेगा कि आप किस तरह की आप क्या बनवा रहे हैं। ठीक है, और ये आ गया। अब इसको स्टूडियो, और ये आ रहे हैं स्टूडियो में जनरेट। ठीक है, और ये पॉडकास्ट बनाना अब स्टार्ट कर देगा थोड़ी देर में। शायद इसमें टाइम लगेगा, इसलिए हम जो मैंने पिछले वाले बनवाए हैं, ठीक है, हम उसी को थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे कि और ये चल नहीं रहा है। Welcome to the deep dive. You know that feeling you sometimes get on a plane? It's this strange mix. ये कहानी उस समय की है जब एक प्लेन क्रैश हुआ था ना हैदराबाद में। मैंने तब इसको पोस्ट कार्ड It's this बनवाया था। amazing feat of engineering you're flying, but then there's maybe this tiny flicker of apprehension, especially when something hits the news, like the recent Air India Boeing 787. Imagine a world where, looking even further ahead, ठीक है, इसको इंग्लिश में बना के दिया था ऐप ने। ठीक है, लेकिन अब हम समझने वाले हैं दूसरा तरीका। और दूसरे तरीके में क्या आता है कि हमें जाना है क्रोम में या फिर अपने गूगल में। ठीक है, गूगल में आपको टाइप करना है नोटबुक एलएलएम। ठीक है, KLM क्यों लिखा, एलएलएम KLM इसको फिर ऐसा इंटरफेस आएगा और इस पर करना है नोटबुक आजमाएं। ठीक है, नोटबुक LM आजमाएं। इस पर अपनी आईडी बना लेनी है सबसे पहले, जैसे कि मैंने पहले भी इसको ट्राई किया है। सो इस तरह का इंटरफेस आ रहा है, और अपना आईडी बना लेनी है। अगर आपकी नहीं बनी है तो फिर आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। ठीक है, अब आपको जाना है न्यू नोटबुक बनाए। ठीक है, अब आपको यहाँ पर नहीं, ये आ रहा है कॉपी पेस्ट का ऑप्शन, और यहाँ पर नहीं जाना है, और वही वाली स्क्रिप्ट, ठीक है, जो हमने उस
ChatGPT से लिखवाई थी या फिर क्या नाम पब्लिसिटी से लिखवाई थी, उसको डाल देते हैं और इसने पढ़ के बता लिया। और हम इसमें करते हैं ऑडियो बातचीत, तो ये ऑडियो जनरेट कर रहा है, ठीक है। और अगर आपको इसको बाहर निकालना है, ठीक है, या फिर इस जैसे कि ऐप चलता है फेसबुक प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पर, उसी तरह से निकालने के लिए आपको 3 डॉट जाना है और इस पर आ रहा है ऐड टू होम स्क्रीन, ठीक है। ये वाला ऑप्शन आ रहा है ऐड टू होम स्क्रीन, इस पर क्लिक करना है। और ये आ रहा है ऊपर आ रहा है इंस्टॉल पे क्लिक करना है, इंस्टॉल। और ये ज़्यादा से ज़्यादा कुछ KB या MB का भी हो सकता है, 1 MB से ज़्यादा का नहीं होता है। तो इसमें चलाने के फ़ायदा यही है। और ये हमारा हो गया है, ठीक है। अब जाते हैं बैक और देखते हैं। देखो ये प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ है और ये गूगल से डाउनलोड किया गया है, ठीक है। और प्ले स्टोर से डाउनलोड किया गया वाले को ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है। और जो मोबाइल में डाउनलोड किया गया है या फिर जो गूगल से डाउनलोड किया गया है उसका इस तरह से आएगा, ठीक है। सोर्स एक बार रिफ्रेश करते हैं और हम देखते हैं जो हमने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया था उसके लिए एक स्क्रिप्ट लिखवाई थी ना, अभी 5 ये दिखा रहा है 5 मिनट पहले। तो हम इसको चला के देख लेते हैं इसकी ऑडियो जनरेट हो चुकी है या नहीं। थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसके लिए मेरे ख्याल से। कोई नहीं, और इसको हम देखते हैं, ठीक है। इसको भी चलने देते हैं और और हम समझते हैं जो हमने क्रोम से डाउनलोड किया था ना, हम उसको समझते हैं, ठीक है। You know that feeling, right? Staring at this huge pile of articles, maybe research papers, or even just pages and pages of your own notes, and you just feel overwhelmed. The clock's ticking, and you're thinking there has to be a faster. Okay, let's get into it then. Complex new topic. So, for someone facing that kind of information, That document, the 165-pager, and ये बन चुका है जो कि हमने प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड किया था, उसमें एक ऐप स्क्रिप्ट दी थी, वो तो इंग्लिश में बन चुकी है, ठीक है। लेकिन जो हमने क्रोम से की थी, ठीक है, अब उसको समझते हैं। मेरी ID एक ही चल रही है, नहीं अलग अलग है, उस प्ले स्टोर वाले पे अलग है और इस वाले पे अलग है। तो हम ऑडियो बातचीत और इसमें दिखाई दे रहा है कुछ देर और इंतज़ार करें, तो हम कुछ देर और इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर इससे पहले कि ये शायद टाइम भी लगा सकता है क्योंकि हिंदी में बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए हम जो हमने पिछली बार बनवाई थी, यानी कि इससे पहले हम उसको सुन लेते हैं कि इसने हिंदी में ही, अगर तुम हिंदी में स्क्रिप्ट देते हो तो हिंदी में ही ये वो बात करता है या बना के देता है, ठीक है। नमस्कार, आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही अहम और दिल को छू लेने वाली रचना पर बात करने वाले हैं जी, धर्मवीर भारती जी का उपन्यास गुनाहों का देवता। हमारे पास इसका एक विश्लेषण है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। बिल्कुल। तो ये उपन्यास, नमस्कार, आज हम हिंदी साहित्य की, बस देखा कि इसने हिंदी में बना के दी है, ठीक है, और वो देता है इंग्लिश में बना के। तो आप इस तरह से हिंदी में बना सकते हैं। और हिंदी में बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि मेरे ख्याल से हिंदी में बनाने के लिए ये गूगल से बनाता है तो थोड़ा टाइम तो लगेगा।